इन सरकारी कर्मचारियों और उनके परिजनों को मिलेगी ज़्यादा पेंशन, सरकार ने दी बड़ी छूट। जी हाँ दोस्तों, 25 अक्टूबर 2022 को पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के द्वारा केंद्र सरकार के सभी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स को ये ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है और इस ऑफिस मेमोरेंडम का फ़ायदा लाखों सरकारी कर्मचारियों के परिजनों को मिलने वाला है। तो किस तरीके से इसका फ़ायदा मिलेगा और किस तरीके से यह आदेश सरकारी कर्मचारियों के परिजनों के लिए फ़ायदेमंद साबित होने वाला है, उसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका सब्जेक्ट यहाँ पर क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग वेदर डिडक्शंस टूवर्ड्स कम्यूटेशन आर रिक्वायर्ड टू बी मेड फ्रॉम फैमिली पेंशन फॉर द रिमेनिंग पीरियड इन केसेस वेयर द पेंशनर डाइज बिफोर द रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड पेंशन। यानी कि यदि एक सरकारी कर्मचारी जिसने कि अपनी पेंशन का कम्यूटेशन किया हुआ है और कम्यूटेशन पीरियड कंप्लीट होने से पहले ही यदि उस सरकारी कर्मचारी यानी कि पेंशन भोगी की मृत्यु हो जाती है, तो क्या ऐसे मामलों में फैमिली मेंबर को मिलने वाली फैमिली पेंशन से उस कम्यूटेड पोर्शन की रिकवरी की जाएगी या फिर नहीं की जाएगी, ये क्लैरिफिकेशन यहाँ पर जारी किया गया है। तो जैसे कि आपको ये मालूम है कि CCS कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रूल्स 1981 के रूल 5 के तहत एक सरकारी कर्मचारी उसकी जो पेंशन है उसका 40% वो कम्यूटेट कर सकता है और उसके रूप में एक लमसम अमाउंट वो ले सकता है और इस कम्यूटेड पोर्शन का लाभ सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट से अगले 15 साल तक मिलेगा। यानी कि 15 साल की पीरियड के लिए एक सरकारी कर्मचारी को कम पेंशन यहाँ पर मिलेगी क्योंकि उसने 15 साल के लिए अपनी पेंशन को कम्यूट कर दिया है। लेकिन कुछ ऐसे मामले आते हैं जहाँ पर एक सरकारी कर्मचारी की 15 साल से ही पहले मृत्यु हो जाती है, तो क्या ऐसे मामलों में सरकारी कर्मचारी यानी कि पेंशन भोगी के जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको मिलने वाली फैमिली पेंशन से उस कम्यूटेड पोर्शन की रिकवरी की जाएगी या फिर नहीं की जाएगी, इसके संबंध में बहुत सारे डाउट्स थे, बहुत सारे लेटर्स भेजे गए थे, उन सभी का स्पष्टीकरण यहाँ पर जारी किया गया है। तो लास्ट जो पैरा नंबर 3 है इसमें यह कहा गया है कि इट इज़ क्लैरिफाइड दैट इन सच केसेस मंथली और बार कम्यूटेड अमाउंट ऑफ पेंशन इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड फ्रॉम फैमिली पेंशन एंड फैमिली पेंशन शेल बी पेड इन फुल विदाउट एनी डिडक्शंस। यानी कि ऐसे मामले जहाँ पर एक सरकारी कर्मचारी की मृत्यु पहले हो गई है तो क्या उसे मामलों में पूरी पेंशन का भुगतान फैमिली पेंशनर्स को किया जाएगा, किसी भी तरह की रिकवरी फैमिली पेंशन से नहीं की जाएगी। तो जो यहाँ पर रेफरेंसेस पूछे गए थे वो यहाँ पर ये हैं कि रेफरेंसेस बार रिप्रेजेंटेशंस हैव बीन रिसीव्ड इन दिस डिपार्टमेंट सीकिंग क्लैरिफिकेशन कि वेदर डिडक्शंस टुवर्ड्स कम्यूटेशन आर रिक्वायर्ड टू बी मेड फ्रॉम फैमिली पेंशन फॉर द रिमेनिंग पीरियड इन केसेस वेयर द पेंशनर डाई बिफोर द रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड पेंशन। आपको एक एग्जांपल यहाँ पर देते हैं कि मान लीजिए कि एक सरकारी कर्मचारी जो कि इसी मंथ रिटायर होता है और उसने अपनी 40% पेंशन को कम्यूटेट कर दिया है, उसका लमसम वो पैसा ले लिया है, लेकिन अगले 2 महीने के बाद ही यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसे मामलों में भी फैमिली मेम्बर्स को मिलने वाली फैमिली पेंशन से किसी भी तरीके की रिकवरी नहीं की जाएगी। यानी कि कम्यूटेशन की वजह से जो पेंशन यहाँ पर कम हुई थी वो रिस्टोर कर दी जाएगी और इसका भुगतान फैमिली मेंबर्स को कर दिया जाएगा। यानी कि 15 साल तक का इंतजार नहीं करना होगा। तो ये महत्वपूर्ण क्लैरिफिकेशन जारी किया गया है जिसका कि फ़ायदा उन सरकारी कर्मचारियों के फैमिली मेंबर्स को मिलने वाला है जिनकी कि कम्यूटेशन के बाद जल्दी मृत्यु हो जाती है। तो केंद्र सरकार के द्वारा उठाए गए इस महत्वपूर्ण कदम के बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें आपके दोस्तों के साथ में। आदेश की कॉपी आप हमारी वेबसाइट governmentemplojcorner.in से प्राप्त करें। इसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।